जय श्री हरि। क्या आप कथावाचक बनना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण को गंभीरता से समझना चाहते हैं, सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, सनातन के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ सहित सुन सकते हैं। संस्कृत श्लोकों के भावार्थ के साथ हम अनेक रोचक प्रश्न डाल रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें हम बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा इन दो प्रसंगों का श्रवण करेंगे। और अभी हम इस 10वें स्कंद के 79वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे। इसके साथ ही हम पिछले 78वें अध्याय का सार भी सुनेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, और तब हम अनेक रोचक प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जैसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने किस अंतिम असुर का वध किया था, या भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन जाने के विषय में बहुत सारे लोग विचार करते हैं, विवाद करते हैं। तो क्या वे वृंदावन गए थे या नहीं गए थे, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही सूत उवाच शब्द हमने सुना हुआ है, जो सभी पुराणों के वक्ता हैं, ये कब से आरंभ हुआ, ये भी हम जानेंगे। और कथाएं बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारे कथावाचक हो रहे हैं, बहुत सारे धर्माचार्य हो रहे हैं, उनके लिए भगवान बलराम जी का एक महत्वपूर्ण संदेश, वो सब हम जानेंगे। पिछले 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 78वें अध्याय में दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह दंतवक्र तथा विदुरथ को मारा और कैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गए तथा फिर द्वारका लौट आए। इसमें यह भी वर्णन हमने जाना कि भगवान श्री बलराम जी ने किस तरह अपराध करने वाले रोमहर्षण सूत जी को मारा। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को मारा, फिर शिशुपाल को मारने के बाद शाल्व शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का भी वध किया। अब शाल्व की मृत्यु के बाद में उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए दंतवक्र नामक एक असुर और भी था, वो भी भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आया। तो ये दंतवक्र कौन था? तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी के 5 बहिनें थी, उनमें से एक बहन थी जिसका नाम था श्रुतदेवा, जिनका विवाह करुष देश के राजा वृद्धशर्मा से हुआ था। ये दंतवक्र इन्हीं श्रुतदेवा का बेटा था। इस प्रकार यह दंतवक्र भी शिशुपाल की तरह भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा भाई था। भगवान श्री कृष्ण इनके ममेरे भाई थे। असुर लोग भी बढ़िया मित्रता निभाना जानते थे, भले ही अपने प्राण देने पड़ जाएं, परंतु मित्रता जरूर निभाते थे। तो दंतवक्र भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी गदा उठाई और उसके सामने आ गए। तब दंतवक्र ने कटु वचन कहकर श्री भगवान का अपमान किया और भगवान के सिर पर भीषण प्रहार किया। लेकिन इससे भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी कौमोद की गदा संभालकर दंतवक्र के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। उसका कलेजा फट गया और उसका वध हो गया। दंतवक्र के वध के बाद में वही घटना हुई जो शिशुपाल के वध के बाद हुई थी। शिशुपाल की मृत्यु के समय यह लीला सबने देखी थी कि शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई थी। वैसे ही इस दंतवक्र के मरे हुए शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली, जो कि आत्मा थी, और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। तो शिशुपाल और दंतवक्र में क्या संबंध था? ये दोनों बुआ के बेटे भाई थे। और शिशुपाल और दंतवक्र कौन थे? तो ये भगवान श्री विष्णु के सनातन पार्षद जय और विजय थे, जिनको सनकादिकों ने 3 जन्मों तक घनघोर असुर बनने का श्राप दिया था। ये ही दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सगे भाई थे। भगवान श्री विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था,
और भगवान श्री विष्णु ने ये नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। फिर वही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनको मारा था। और अब तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए थे, परंतु इस तीसरे जन्म में वे दोनों सगे भाई बन के नहीं आए थे, मौसी के बेटे भाई थे। वैसे देखो मासी शब्द जो है वो मासी मानी माँ जैसी ही भावना को व्यक्त करता है, तो एक प्रकार से इनको हम सगा भाई ही कह सकते हैं। और ये भगवान श्री विष्णु के सनातन पार्षद थे। दंतवक्र के वध के बाद उसका एक भाई था जिसका नाम था विदुरथ। वह दंतवक्र की मृत्यु का समाचार सुनकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, अपनी तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण का सामना करने आया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत से सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस विदुरथ के उद्धार का प्रसंग एक ही श्लोक में सुना दिया, और वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुखदेव जी सोच रहे थे कि बहुत सारे असुर आ गए, अब कितना विस्तार से इनको बताएं। अब कुछ भक्तों के चरित्र की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए सुखदेव जी ने एकदम शॉर्ट में ही एक ही श्लोक में इसकी लीला का समापन करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के अनुसार अंतिम असुर का वध किया था, उसका नाम विदुरथ ही था, तो इस विदुरथ को ही भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। श्रीमद् भागवत की अद्भुत व्याख्या करने वाले, भागवत संदेश नामक व्याख्या करने वाले इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक पर बड़ी ही अद्भुत व्याख्या करी है, और उन्होंने बड़ी ही गहराई से भागवत के मर्मों को समझने और समझाने का प्रयास किया। तो उसी मर्म में हमने कुछ गहरी बातें जानी, उनको भी हम इस स्थान पर समझ लेते हैं। एक तो दतिहा और भगवान श्री कृष्ण की कहानी हमने जानी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का वध कर दिया था, तब पद्म पुराण में कथा आती है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दंतवक्र का पीछा करते हुए भागते हुए मथुरा की ओर चले। मथुरा के पास में ही भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र को मारा था। और जैसा कि दतिया नामक एक गांव है जो मध्य प्रदेश में है, जिसको आजकल दतिया कहते हैं, वह संस्कृत के दंतवक्र नामक असुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण इस स्थान को बताने वाला है। तो उसी पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब दंतवक्र को मार चुके थे मथुरा में, तब वहीं पास में वृंदावन था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण गए थे। और इस बात का प्रमाण पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जाकर के अपने प्रेमी भक्तों से, माता पिता आदि से मिलते हैं। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन वापस जाने का वर्णन भागवत में क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया कि परीक्षित महाराज शायद ये सोच सकते हैं कि जिन भगवान कृष्ण ने ग्वालों को सशरीर वैकुंठ प्राप्त करा दिया था, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसल लीला में द्वारका वासियों को अशुभ स्थिति में क्यों पहुंचा दिया? इस मौसल लीला का थोड़ा सा संकेत दशम स्कंद के अंत में आएगा, और विस्तार से एकादश 11वें स्कंद के अंत में आएगा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जो यदुवंशी थे वे आपस में लड़कर मर गए। तब परीक्षित महाराज का तो यादवों के प्रति झुकाव ज्यादा था, तब वे भगवान की इस व्यवस्था को अनुचित मान सकते थे। इसलिए सुखदेव जी ने पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो एक कथा आई है उसका वर्णन नहीं किया, और परीक्षित महाराज को नहीं बताया कि भगवान श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन गए। वैसे देखो, जनश्रुति ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन दोबारा नहीं गए थे। तो क्यों नहीं गए थे, लगे हाथ हम उसके कुछ कारणों पर प्रकाश डाल देते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा चले गए थे। 13 वर्षों तक मथुरा में रहे थे। वहां पर मगध जरासंध के साथ में भगवान श्री कृष्ण के 17 युद्ध हुए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में रहने का निश्चय किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा था कि यदि हम वृंदावन वापस चले जाएंगे तो जरासंध जैसे मथुरा में आक्रमण कर रहा है, वैसे वृंदावन में भी आक्रमण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे शत्रु हो गए थे। यद्यपि भगवान किसी को शत्रु मानते नहीं है, परंतु असुर जो भगवान को शत्रु माने तो भगवान क्या करे। तो भगवान इतने शत्रुओं से घिरे होने के कारण ये सोचते थे कि उनके पालक माता पिता यशोदानंद बाबा जी को कोई खतरा नहीं हो।
इसलिए भगवान वृंदावन नहीं गए। और भगवान दूसरे कुछ काम भी करना चाहते थे, दूसरे असुरों का वध करना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वापस नहीं गए। और वैसे भी देखो, वृंदावनवासी जो भक्त हैं वे तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, वे लोग युद्ध आदि में विश्वास नहीं करते, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन जाने का निश्चय छोड़ दिया। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये भी कहते हैं कि उनको शाप लगा हुआ था। वास्तविकता तो ये थी कि भगवान अपने भक्तों को बचाना चाहते थे, और शाप आदि का तो भगवान पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो भगवान भक्तों का मान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के शापों को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर सनातन गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी टीका है, उसमें भगवान की लीलाओं का क्रम हमें मिलता है। वो क्रम हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले भगवान सूर्य ग्रहण के अवसर पर यात्रा करते हैं, फिर राजसूय सभा हुई, फिर द्यूत क्रीड़ा हुई, द्रौपदी चीरहरण हुआ, फिर पांडवों का वनवास हुआ, फिर शाल व दंतवक्र का वध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गए। अंत में वृंदावन लीलाओं का समापन हुआ था। वृंदावन जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट आए। जब भगवान श्री बलराम जी ने सुना कि कौरव पांडव युद्ध करने वाले हैं, महाभारत युद्ध होने वाला है, तब भगवान बलराम जी तो तटस्थ रहना चाहते थे। उन्हें तो पांडव भी प्रिय थे और दुर्योधन भी प्रिय था। जैसा कि आगे बलराम जी संकेत करेंगे कि पांडव आदि तो प्राणाधिकम माने प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं, और दुर्योधन शस्त्राधिकम माने शस्त्र विद्या सीखने के कारण शिष्य भाव में है। इसलिए बलराम जी तटस्थ भाव में रहते हुए तीर्थों में स्नान करने के बहाने से द्वारका से चले गए। बलराम जी अनेक तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य पहुँचे। पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए और फिर नैमिषारण्य में पहुँचे। ये जो नैमिषारण्य नामक स्थान है, ये बड़ा ही विलक्षण और पवित्र स्थान है। भगवान श्री विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, उसकी जो नेमी है, धार है, वो यहाँ आकर के और एक बहुत बड़े सरोवर का कारण बनी थी, एक बहुत बड़ा तालाब जैसा बन गया था, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहा जाता है। इस नैमिषारण्य में बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सदा सत्संग करते रहते हैं, और जितने भी पुराणों की कथाएं हैं वो सभी इसी नैमिषारण्य में हुई है। नैमिषारण्य में पहुंचने के बाद भगवान बलराम जी ने देखा कि एक स्थान पर ऋषि मुनि पुराणों की कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनाने वाले रोमहर्षण सूत जो थे वे एक आसन पर बैठे हुए हैं। तो देखो, वैसे तो सूत जो है वो रथ चलाने वाली एक जाति हुआ करती है, परंतु सूत जो है वो व्यास जी के शिष्य हो गए थे और बड़े ही विद्वान थे, भक्त थे, इसलिए ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर दिया। तो ये इस बात का संकेत करता है कि प्राचीन समय में जो उच्च कोटि की योग्यता धारण करते थे, जो उच्च कोटि के भक्त बनना चाहते थे, उन्हें वास्तव में ब्राह्मण पद मिल जाता था। भगवान बलराम को देखकर भी रोमहर्षण सूत जी अपने स्थान से उठकर खड़े नहीं हुए और भगवान बलराम जी का स्वागत सत्कार भी नहीं किया। ऐसा देखकर भगवान बलराम जी को क्रोध आ गया। भगवान बलराम जी ने जो बातें यहाँ पर बताई वे सभी कथावाचकों, धर्माचार्यों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान बलराम जी के अनुसार ऐसा करने वाले भागवत वक्ताओं को श्री भगवान की चेतावनी और दंड दिया जाएगा। तो भगवान बलराम जी ने कहा, देखो, एक तो ये व्यास जी के शिष्य है, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि तो बहुत से पढ़ लिए हैं, परंतु अभी भी मन पर संयम नहीं हुआ है। तो जो कथावाचक हैं उनका मन संयमित होना चाहिए, आंखें इधर उधर ज्यादा मटकानी नहीं चाहिए, ज्यादा इधर उधर देखना नहीं चाहिए, नहीं तो पतन हो सकता है। और कथावाचकों को अत्यंत विनम्र और सरल होना चाहिए, नहीं तो उद्दंडता करने पर भगवान दंड देते हैं। भगवान बलराम जी ने कहा, ये अपने आप को पंडित मानता है, जैसे नट होता है वो केवल स्वांग भरने के लिए भगवान बनता है, कथावाचक बनता है, ऐसे ही जो लोभ के कारण से कथावाचक बन जाता है उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता है, उसका भी लाभ नहीं होता है, दूसरे का भी लाभ नहीं होता है। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास एक बहुत बड़े महात्मा आए थे और महात्मा जी ने स्वामी जी से कहा था कि हमारा कल्याण कैसे होगा।
तब स्वामी जी ने पूछा था आपने क्या उद्देश्य बनाया, तो कहा हमने तो धन कमाने का उद्देश्य बनाया। तो स्वामी जी ने कहा आपने धन खूब कमा लिया, अब तो कहा अब तो हम भजन करना चाहते। तो स्वामी जी ने कहा ये धंधा छोड़ दो, तो कहा छूटता नहीं, तो कहा नहीं छूटता तो फिर दंड मिलेगा। फिर बाद में उन महात्मा को दंड में मिला, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो जिस भावना से भगवान की कथाएं करता है उसी भावना से उसको फल मिलता है। बलराम जी ने कहा देखो जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते वे ज्यादा पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य है, इसीलिए तो मैंने अवतार धारण किया है। ऐसा कहकर के भगवान बलराम जी ने केवल कुश की नोक से ही रोमहर्षण का वध कर दिया। वहां इकट्ठे हुए ऋषि लोग बलराम जी के इस कृत्य से विचलित हो गए और उनसे कहने लगे कि आपने अनजाने ही एक ऐसे व्यक्ति का वध कर दिया जिसको हम लोगों ने ही ब्राह्मण पद पर बिठाया था और वे हमें कथा सुना रहे थे। अब हमारी विनती है कि आप लोक शिक्षा के लिए वैदिक आदेशों का पालन कीजिए। यद्यपि आप वैदिक आदेशों से परे हैं फिर भी आप इस पाप का प्रायश्चित करके आम जनता के लिए एक पूर्ण आदर्श स्थापित करें। तब भगवान बलराम जी ने आत्मा वही पुत्र उत्पन्न, पुत्र स्वयं पिता के रूप में जन्म लेता है, इसका अनुसरण करके रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के वक्ता का पद प्रदान कर दिया और ऋषियों की इच्छा अनुसार उग्रश्रवा सूत को अचूक संवेदनात्मक क्षमता सहित दीर्घायु प्रदान करने का वचन भी दे दिया। तो सभी पुराणों के जो प्रवक्ता हैं श्री सूत जी हैं, वे इसी समय से पुराणाचार्य अथवा पुराण वक्ता हो गए। सभी पुराणों का आरंभ सूत उवाच इस शब्द से होता है। ये जो सूत उवाच शब्द है ये इन्हीं उग्रश्रवा सूत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब बलराम जी ने ऋषियों के लिए भी कुछ करने की इच्छा जताई। तब ऋषियों ने कहा कि बलवल नामक एक असुर है उसका आप वध कर दीजिए, क्योंकि वह यज्ञशाला को दूषित कर रहा था, वह हमारे कथा सत्संग यज्ञ आदि में बाधा डालने वाला था, इसलिए आप उसका वध कर दीजिए। भगवान बलराम जी सहमत हो गए। अब इस 79वें अध्याय में हम सुनेंगे कि भगवान बलराम जी ने किस प्रकार उस बलवल का वध किया और किस प्रकार भगवान बलराम जी भारत के कौन कौन से तीर्थों में गए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे और बलवल दैत्य का उद्धार इस प्रसंग को सुनेंगे। इस प्रसंग को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। बलवल कौन था? हिंदुत्व अथवा सनातन धर्म की प्रमुख पहचान क्या है वो हम जानेंगे। आज के मनुष्य असुरों से भी निम्न स्तर पर पहुंच रहे हैं, कैसे? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलवल असुर को किसने मारा था? बलवल असुर के मारे जाने पर ऋषियों द्वारा भगवान श्री बलराम जी का सम्मान किया गया। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 79वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री बलदाऊ जी को प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश श्री बलराम जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 79वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम बलवल दैत्य का उद्धार और भगवान बलराम जी की तीर्थ यात्रा इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच
ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभूद् राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि पर्व का दिन अर्थात शुक्ल पक्ष का पहला दिन, जिसको प्रतिपदा तिथि कहा जाता है, उस दिन भयंकर अंधड़ चलने लगा। अचानक धूल की वर्षा होने लगी। चारों ओर से पीप मणि मवाद की दुर्गंध आने लगी। ततो मेध्यमयं वर्षं बल्बलेन विनिर्मितम् अभवद यज्ञशालायां सोन्वदृश्यत शूलधृक्। फिर यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। फिर श्री सुखदेव जी उस बलबल दैत्य का वर्णन करते हैं, वो कैसा था। तम विलोक्य बृहत्कायं भिन्नांजन चयोपमं तप्त ताम्र शिखाश्मश्रुम दंष्ट्रोग्र भ्रुकुटी मुखम सस्मार मुसलम रामः परसैन्य विदारणम हलं च दैत्य दमनम ते तूर्णमुपतस्थतुः। वह बलबल दैत्य जिसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा लगता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। एकदम काला था वह असुर। जब दिया जलाया जाता है उसके ऊपर एक दिया और रखा जाता है, तब कालिक निकलती है जिससे काजल बनता है। वो काजल के पहाड़ जैसा इतना बड़ा था। वह दैत्य था, फिर भी उसके चोटी थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि असुर भी पक्के सनातनी थे। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि आज के जो मनुष्य हैं वे उस समय के प्राचीन समय के असुरों से भी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ सभी की शुद्धि के लिए यम और नियम बताए जाते हैं, 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। उस असुर के एक चोटी भी थी, जिससे पता लगता है कि असुर भी पक्के सनातनी थे। जो सनातनी होते हैं उनके चोटी होनी चाहिए, हाथ में उनके कलावा होना चाहिए, ये तो उनकी पक्की पहचान है। परंतु चोटी को तो आज के समय में केवल ब्राह्मणों से ही जोड़ दिया है, जो नितांत गलत है। असुर भी यम और नियमों में से जो मनुष्य की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं, नियमों का पालन तो करते थे, यमों का पालन न करते थे वो। परंतु आज के मनुष्य न तो यम मानते न नियम मानते हैं। उसकी दाढ़ी और मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। मुसलमान लोग दाढ़ी और मूछ लाल लाल रखा करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ माने उसके दांत थे और भौहों के कारण उस असुर का मुंह बड़ा भयावना लगता था। उस असुर को देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले अपने मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल को स्मरण किया। भगवान बलराम जी ने जैसे ही अपने हल मूसल को याद किया तो वे दोनों अस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे, प्रकट हो गए। तमाकृष्य हलाग्रेण बलबलं गगनेचरं मुसलेना हनत क्रुद्धो मूर्धनि ब्रह्मद्रुहं बलः सोपतद्भुवि निर्भिन्न ललाटो सृक् समुत्सृजन् मुञ्चन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतो रुणः। श्री बलराम भगवान ने आकाश में घूमने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से पहले तो खींचा। वो ऊपर उड़ रहा था, हल को बढ़ा करके उसके गर्दन में लगाया, उसको नीचे पटका और उस ब्रह्मदोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया। उस मूसल के मारने से उस दैत्य का ललाट फट गया और वह खून उगलता आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। ये पहाड़ गिरने का उदाहरण बहुत बार भागवत जी में आया है। पुराने समय में कहा जाता है पर्वत उड़ा करते थे। उस समय एक बार देवराज इंद्र ने अपने वज्र की चोट से पहाड़ों के पंख काट दिए थे। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अनुसंधान करने से ऐसा लगता है कि बुलंद शहर के पास कहीं बलबल दैत्य रहा करता था और अलीगढ़ नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, उसके पास इलबल दैत्य रहता था। इलबल बलबल का पिता था। वहीं से वे दोनों दैत्य नैमिषारण्य जाकर कथा वार्ता में विघ्न डालते थे। इससे सीखना चाहिए कि भगवान की कथा यदि कोई कहता हो करता हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए, विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो भगवान उन्हें दंडित करते हैं, जैसे इसको किया। भगवान बलराम जी ने बलबल को मारकर जहाँ गंगा स्नान किया वह राम घाट कहलाता है। जब कर्णवास नामक स्थान से नीचे की ओर गंगा जी के किनारे किनारे चलते हैं तब राम घाट आता है। वहीं श्री उड़िया बाबा जी का आश्रम भी है। बड़ा सुंदर बड़ा विशाल क्षेत्र है उस स्थान का।
जो क्षेत्र महात्म्य मिलता है उसमें यह कथा लिखी हुई है कि श्री बलराम जी ने आकर इलवल बलवल को मारने के बाद यहाँ गंगा स्नान किया था। यद्यपि भागवत जी में केवल बलवल के उद्धार का प्रसंग मिलता है। संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्य वितथा शिशः अभ्यषिंचन महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा। नैमिषारण्य के निवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम भगवान की स्तुति करी, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए, और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे दाऊ दादा का बलराम जी का अभिषेक ऋषियों ने किया। वैजयंतीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लान पंकजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च। फिर ऋषियों ने बलराम भगवान को दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य आभूषण दिए। वाससी का मतलब वस्त्रों की जोड़ी दी, नीचे पहनने के लिए धोती और ऊपर लगाने के लिए नीलांबर दिया। दिव्य आभूषण भी दिए और एक ऐसी वैजयंती माला दी जो सौंदर्य का आश्रय है और कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों से युक्त थी। यही वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण भी धारण करके रखते हैं, श्री विष्णु भगवान भी धारण करके रखते हैं। अब बलराम जी का सम्मान हो गया और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो बलराम जी किन किन तीर्थों की यात्रा करते हैं उसकी हम लोग भी वर्चुअल यात्रा करेंगे, मानसिक यात्रा करेंगे। जहाँ जहाँ बलराम जी गए भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों के बारे में इसी 10वें स्कंद के 79वें अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 9 से सुनते हुए जानेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप हरि भक्तों में से शेयर करना न भूलें। जितने ज्यादा हरि भक्त मूल सुखदेव जी व्यास जी के संस्कृत श्लोक सुनेंगे उतना ही हमारे पर कृपा होगी भगवान की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो पूरी कथा सुन करके कथा को अंत में लाइक जरूर करें, और हरि भक्तों में शेयर करके कमेंट में आप कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि लिखें। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।